तो चलिए आज सुनते हैं एक कहानी, एक मछुआरे अब्दुल्ला की। एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी एक तूफान ने पूरी तरह से उलट-पुलट कर दी। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही ही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा बन जाए? आइए, अब्दुल्ला के इस सफर में इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। अब्दुल्ला की ये कहानी हमें इसी सवाल के बिल्कुल दिल में ले जाती है। एक ऐसे सफर पर जहां नुकसान और फायदा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगने लगते हैं। तो ये है अब्दुल्ला, एक बहुत ही सीधा-साधा मछुआरा जिसे समंदर और मेहनत दोनों विरासत में मिले थे। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, बस एक कश्ती, समंदर की लहरें और उसकी पत्नी नायला। उसे किसी और हुनर की ना तो कोई ख्वाहिश थी और ना ही कोई ज़रूरत। सच तो यह है कि समंदर उसे वो सब कुछ दे देता था जिसकी उसे ज़रूरत थी, और वो अपनी ज़िंदगी में खुश था। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, हकीकत एक ही है, लेकिन उसे देखने के नजरिए दो, और वो भी बिल्कुल अलग। अब्दुल्ला के लिए गरीबी कोई नई बात नहीं थी, पर उसका यकीन था कि समंदर उसे कभी भूखा सोने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ नायला के लिए यही गरीबी एक जख्म बन चुकी थी, जो अब नासूर में बदल रहा था। और फिर वो रात आ ही गई। नायला के ये शब्द सिर्फ शिकायत नहीं थे, ये एक रिश्ते की बुनियाद पर सीधा हमला थे। उसके ये अल्फाज किसी छुरी की तरह अब्दुल्ला के दिल में उतर गए। उस एक पल में उनके घर की खामोशी बाहर आने वाले किसी भी तूफान से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस रात अब्दुल्ला को ऐसा लगा जैसे पूरा समंदर उसके सीने पर आ गिरा हो। उसने कोई दलील नहीं दी, कोई मिन्नत नहीं की, बस खामोशी से सुबह होने का इंतजार किया और अपनी कश्ती समंदर में उतार दी। उसने मुड़कर अपने गांव, अपने घर, अपनी पूरी जिंदगी को आखिरी बार देखा और मन में तय कर लिया, अब वो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। 2 दिन तो गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन समंदर ने अपना असली रूप दिखाया। अचानक आसमान बिल्कुल काला पड़ गया। हवा जैसे समंदर को कोड़ों की तरह मारने लगी, और लहरें लहरें तो जैसे पहाड़ बनकर उसकी छोटी सी कश्ती को निगलने के लिए उठ रही थीं। वो बस लकड़ी का एक टुकड़ा था जो तूफान के रहमो करम पर था। उसने बस आसमान की तरफ हाथ उठाकर एक ही दुआ की, या रब, बस इस तूफान से बचा ले। घंटों की इस जद्दोजहद के बाद आखिरकार तूफान थम गया। अब्दुल्ला जिंदा था, और जब उसने अपनी नजरें उठाईं तो सुबह की पहली रोशनी में उसे एक हरी लकीर नजर आई, एक जजीरा। वो जैसे तैसे किनारे तक पहुंचा और रेत पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो तूफान से तो बच गया था, लेकिन अब एक नई कैद में फंस चुका था, एक अनजान वीरान जजीरा। 2 साल, पूरे 2 साल उसने किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी, अपनी आवाज के सिवा कोई दूसरी आवाज नहीं सुनी। धीरे धीरे उसने उस जजीरे पर जीना सीख लिया, फल तोड़कर खाना, मछली पकड़ना और बस किसी तरह जिंदा रहना। वो अब उस जजीरे का ही एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। वो अपनी गार में, जहां वो रहता था, लकड़ियां जमा करने गया, और उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। गार के सबसे अंधेरे कोने में कुछ था, कुछ ऐसा जिसने उसे अपनी तरफ खींचा। उसने देखा कि वहां पत्थर एक तरतीब से रखे हुए थे, मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर वहां जमाया हो। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने एक एक करके पत्थर हटाना शुरू किया, और उनके पीछे एक छिपी हुई जगह दिखाई दी। जब उसने अंदर हाथ डाला तो उसकी उंगलियों ने किसी ठंडी, सख्त चीज को छुआ। उसने उसे बाहर खींचा। वो पुराने चमड़े के थैले और लकड़ी के संदूक थे। और जैसे ही उसने पहला थैला खोला, उसकी धूल भरी हथेली पर एक भारी, ठंडा सोने का सिक्का आ गिरा। फिर उसने संदूक खोला और उसकी सांसें ही रुक गईं। सैकड़ों, शायद हजारों पुराने सोने के सिक्के जो सदियों के अंधेरे में भी अपनी चमक नहीं भूले थे। ये एक खजाना था, किसी समुद्री डाकू या शायद किसी व्यापारी का, जो इसे यहां छुपाकर कभी वापस ही नहीं आ सका। और बस उसी एक पल में अब्दुल्ला को सब कुछ साफ हो गया। नायला का उसे छोड़ना, वो जानलेवा तूफान, ये वीरान जजीरा, ये 2 साल का अकेलापन, ये सब कुछ उसे इस लम्हे तक, इस खजाने तक पहुंचाने के लिए ही हुआ था। जो उसे अपनी तबाही लग रही थी, वो असल में उसकी किस्मत का रास्ता था। अब उसके पास एक मकसद था, घर लौटना। उसने अपने उसी पुराने हुनर का इस्तेमाल किया जो उसे गरीबी में मिला था, और अपनी टूटी हुई कश्ती की मरम्मत की। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने खजाने के संदूक अपनी कश्ती में रखे और सितारों को अपना रास्ता बनाकर घर की तरफ निकल पड़ा।
जब वो अपने गांव के किनारे पर पहुंचा तो उसने रात होने का इंतजार किया। किसी को खबर लगे इससे पहले वो खामोशी से उतरा और तीनों संदूकों को अपने पुराने टूटे-फूटे घर की जमीन के नीचे एक गहरा, बहुत गहरा दफना दिया। अब उसका राज महफूज था। इसके बाद अब्दुल्ला ने बहुत खामोशी से अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया। पहले अपना घर ठीक करवाया, फिर एक नया काम शुरू किया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसकी गिनती गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार लोगों में होने लगी। किसी को यह राज पता ही नहीं चला कि एक टूटा हुआ मछुआरा अचानक इतना कामयाब कैसे हो गया। फिर जैसा कि अक्सर होता है, अतीत लौट कर आता है। एक दिन उसके दरवाजे पर वो कदम रुके जिनकी आहट वो दरवाजा खोलने से पहले ही पहचान गया था। सामने नायला खड़ी थी, जो उसकी कामयाबी की खबरें सुनकर वापस आई थी। नायला ने माफी मांगी, अपनी मायूसी और गुस्से की वजहें बताईं, लेकिन अब्दुल्ला के दिल में अब कोई गुस्सा नहीं था। उस जजीरे के 2 सालों ने उसे नफरत से बहुत बड़ा बना दिया था। उसने नायला को माफ तो कर दिया, लेकिन दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते जुड़ने के लिए नहीं टूटते, बल्कि हमें आगे का रास्ता दिखाने के लिए टूटते हैं। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर एक नई जिंदगी शुरू की। उसने एक ऐसी औरत से शादी की जो खामोश थी, सब्र वाली थी और जो संतोष का असली मतलब जानती थी। उसने एक बड़ा घर तो बनाया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वो आज भी कभी कभी सुबह अपनी कश्ती लेकर समंदर में निकल जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो रिस्क की तलाश में नहीं, बल्कि उस समंदर का शुक्रिया अदा करने जाता था जिसने उसे सब कुछ दिया था। तो आखिर में अब्दुल्ला की कहानी हमें क्या दिखाती है? बस यही कि कुछ नुकसान असल में रास्ते का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होते हैं। अब्दुल्ला ने तो सोचा था कि उसका सब कुछ लुट गया, लेकिन कुदरत उसके लिए एक ऐसा खजाना तैयार कर रही थी जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या पता जो तूफान हमारी जिंदगी में आ रहे हैं वो भी हमें किसी ऐसे ही खजाने से भरे जजीरे की तरफ धकेल रहे हों जो हमारी नजरों से अभी छिपा हुआ है। इस पर सोचिएगा जरूर।